Good morning, dear students. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus, Karnal. Today is our topic rain gauge. हम हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। हाइड्रोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया, हाइड्रोलॉजी साइकिल के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे पानी एवापोरेट हो जाता है, फिर दोबारा प्रेसिपिटेशन के थ्रू अर्थ पर आ जाता है, तो वो दैट इज़ द हाइड्रोलॉजी साइकिल। अभी हम बात करते हैं रेन गेज की। रेन गेज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो बारिश को मेजर करेगा, लेकिन कैसे करेगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेन गेज आर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेन गेज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे रेनफॉल ही है, तो उसको मेजर करने के लिए, उसके अमाउंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, कुछ टाइम के लिए। दे आर एसेंशियल टूल इन हाइड्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस, एडिंग इन वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फ्लड फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट स्टडी। चलिए डिस्कस करते हैं कि रेन गेज हमारे पास नॉर्मली दो तरीके के हैं। देर आर द टू टाइप ऑफ रेन गेज। फर्स्ट वन नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज जो कि मैनुअल है, और सेकंड वन है हमारे पास ऑटोमेटिक रेन गेज दैट इज़ द डिजिटल। नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज में क्या है? नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज रिक्वायर मैनुअल इंटरवेंशन फॉर मेजरमेंट एंड द रिकॉर्डिंग। नॉन ऑटोमेटिक जो रेन गेज है उसमें मैनुअल यानी मैन की रिक्वायरमेंट है उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए। ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग नहीं देगा आपको, हमें खुद उसकी रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, उसकी मेजरमेंट हमें चेक करनी पड़ेगी। दे आर सिंपल इन डिजाइन एंड कॉमनली यूज इन प्लेसेज वेयर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी मे नॉट बी अवेलेबल। फर्स्ट वन है टाइप ऑफ नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज, स्टैंडर्ड रेन गेज। स्टैंडर्ड रेन गेज बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें आपको क्या करना है, एक मेजरिंग जार लेना है, जहाँ पर बारिश हो रही है ओपन एरिया में इसको आपको रख देना है, तो बारिश इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी और बाद में आप उसकी रीडिंग चेक करोगे कि अच्छा जो जार की में कितनी डेप्थ, मतलब कि टाइम आप नोट करोगे कि अच्छा 1 आवर है तो 1 आवर के अंदर जो डेप्थ है वाटर की जार में इतनी फिल हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे। स्टैंडर्ड रेन गेज में क्या कहता है ये कि कंपोज्ड ऑफ ए सिलेंड्रिकल फनल दैट कलेक्ट रेनफॉल इनटू ए ग्रेजुएटेड मेजरिंग जार। एक सिलेंड्रिकल फनल होता है जो रेनफॉल को कलेक्ट करता है, फिर आप एक मेजरिंग जार में उससे उसकी मेजरमेंट ले लेते हो मेजरिंग जार से। मेजरमेंट इज टिपिकली डन वंस डेली बाय पोरिंग द कलेक्टेड वाटर इनटू द जार एंड रिकॉर्डेड द रीडिंग। तो क्या होता है कि इसमें जो मैन है जिस स्टेशन पर आपने रखा हुआ है रेन गेज को, तो दिन में एक बार जाएगा और उसको चेक करेगा कि अच्छा कितनी रीडिंग आई है। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। ये एक तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, एक्यूरेट मेजरमेंट आपको नहीं बताता, ये मेन तो इसका यही है। सेकेंड है हमारे पास साइमन रेन गेज। साइमन रेन गेज क्या कहता है? यूज्ड इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में भी यूज किया जाता है। हैज ए सर्कुलर फनल विद ए शार्प एज फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर एंड ए स्टोरेज बॉटल बिलो। मेजरमेंट इज डन बाय ट्रांसफरिंग वाटर इनटू ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर फॉर रीडिंग। ठीक है, साइमन रेन गेज में भी क्या वही है, एक सर्कुलर फनल होगा जिसमें एक शार्प एज होंगे इसके, तो रेन वाटर को इसमें कलेक्ट किया जाएगा और फिर एक बोतल में स्टोर किया जाएगा। नीचे इसके नीचे ना एक बोतल लगी होती है, तो उस बोतल में वाटर को स्टोर किया जाता है और फिर उसकी रीडिंग ली जाती है। फ्लोटिंग रेन गेज क्या है? यूज्ड इन एरिया विद हाई रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वेयर वी कैन यूज द फ्लोटिंग रेन गेज। हैज़ ए फ्लोट इनसाइड ए सिलेंडर दैट राइजेज एज वाटर कलेक्ट इन indicated the rainfall level on a calibrated scale। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेज ऑफ नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज के क्या क्या एडवांटेज हैं। पहला रहेगा इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू मेंटेन, इतना एक्सपेंसिव नहीं है एंड इसको मेंटेन करना भी काफ़ी आसान है। डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, एक सिंपल मेजरिंग जार यूज करते हो, उसको आपने ओपन एरिया में रखना है। और जैसे हमने साइमन में भी पढ़ा, उसमें भी क्या होता है कि पानी एक जार में कलेक्ट करके उसके नीचे एक बोतल होती है, बोतल में पानी जार के से होता हुआ बोतल में पानी कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। रिलेबल इन रिमोट और अनडेवलप्ड एरिया।
अब इसके डिसएडवांटेज क्या रहेंगे? सबसे पहला, लेबर इंटेंसिव ड्यू टू नीड फॉर रेगुलर मैनुअल रीडिंग। लेबर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो रीडिंग है आपको टाइम के अकॉर्डिंग मेजर करनी पड़ेगी। अभी ऑटोमेटिक रीडिंग तो देता नहीं, तो आप साइट पर जाओगे, यानी आप स्टेशन पर जाओगे जहाँ पर आपने मेजरिंग जार को रखा हुआ है, और आप खुद वहाँ पर रीडिंग को नोट करोगे। सेकेंड है, प्रोन टू ह्यूमन एरर इन मेजरमेंट। तो ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा आ जाता है इसमें, क्योंकि कई बार बंदा क्या होता है कि आपको 2-2 घंटे की रीडिंग लेनी होती है, 2 घंटे में आप पहुंच ही नहीं पाए, आप जा रहे हो 3 घंटे में, या आप 2.5 घंटे में जा रहे हो, कभी आप जल्दी चले गए किसी काम की वजह से 1.5 घंटे में, तो क्या होता है कि जो एक्यूरेट मेजरमेंट है, ह्यूमन एरर इंक्लूड हो जाता है इसमें, तो एक्यूरेट मेजरमेंट आ ही नहीं जाती, नहीं आ सकती इसमें। थर्ड है, कैन नॉट प्रोवाइड द कॉन्टीन्यूस और रियल टाइम डाटा। ये अभी हमने पढ़ा कि एक्यूरेट मेजरमेंट यानी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो ये प्रोवाइड नहीं करता, ये इसके डिसएडवांटेज है।